का उद्घाटन करने के लिए बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी आज पहुंचे हुए हैं। आज उनसे जानेंगे जो बहुजन जागो मार्च उन्होंने 2023 में चालू किया था, उसका निर्णय क्या आया है। निर्णय ये आया है कि जब हम घूम रहे हैं पूरे देश में तो समाज उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और सच तो ये है कि अगर किसी भी चीज़ को आप सोचें कि अगर मैंने आज कोई पौधा लगाया है तो मैं 10 दिन बाद ही उससे फल उससे खा लूँगा, तो ये संभव नहीं है। जब ज्योतिबा फुले ने आंदोलन चलाया उसके कितने सालों बाद डॉक्टर अम्बेडकर आए, तब उन्होंने उस आंदोलन को सफल करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन निकल गया, वो चले गए, उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब आए, उन्होंने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें राजनीतिक ताकत उत्तर प्रदेश के अंदर दी। अब फिर कोई व्यक्ति आएगा जो देश की शासनसत्ता पे बैठाएगा, लेकिन जो आंदोलन ज्योतिबा फुले का था वो आंदोलन कहीं ना कहीं मान्यवर कांशीराम साहब के रूप में थोड़ा सा पूरा हुआ। जरूरी नहीं है जो चिंगारी अभिषेक ने छेड़ी है वो आग अभिषेक के रूप में परिवर्तित हो जाए, लेकिन हमें ये पूरा भरोसा है अपने आंदोलन पे कि आने वाले कल में हम अपने इस आंदोलन से अपने नेताओं को होश में लाने का काम करेंगे। और आप 2027 में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से ये जो नाम है अभिषेक, ये नाम बहुजनों के कानों तक जाएगा और जाने के बाद में सबको ये एहसास होगा कि हाँ अब हमें अपने नेताओं को एकजुट करना चाहिए। 2027 में आप देखना। ये क्या कारण है जो मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मुझे ना किसी का कोई डर है ना खौफ है। जो नेता अलग अलग पार्टी अलग अलग चीजें बना के चुनाव लड़ रहे हैं वो मिशन के और समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं। मिशन और आंदोलन का हितैषी जो होगा वो गठबंधन बना के चुनाव लड़ेगा। जब हम भाजपा के लोग अकेले चुनाव लड़के नहीं जीत रहे हैं, कांग्रेस के लोग अकेले चुनाव लड़के नहीं जीत रहे हैं, उनके पास पैसा है, साधन है, संसाधन है, गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, बड़े बड़े उद्योगपति का सपोर्ट है, तब वो लोग एक छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। और हमारे नेता समझ रहे हैं कि हम एकला चलो की नीति के साथ किसी एक एरिया में भी जीत जाएंगे, तो उनकी गलतफहमी है। और उनके लिए उदाहरण उपचुनाव भी रहे, उनके लिए उदाहरण 2022 का इलेक्शन भी रहा, उनके लिए उदाहरण 2024 का इलेक्शन भी रहा, लेकिन 27 में दिमाग खराब कर देंगे अपने नेताओं का। हम ये आपसे जुबान के साथ। चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं हमने मायावती जी के पास हमने फोन किया लेकिन वहाँ से जवाब कोई नहीं आया, नहीं फोन उठाया। ये तो शेखर भाई बेहतर जानते होंगे, किया होगा। आप क्या कहोगे? मैं अगर किया है तो अच्छी बात है, मैं क्या कहूँ इसमें बताओ। अगर उन्होंने फोन किया है, अगर उन्होंने फोन किया है, मैं तो बहन जी से यही कहूंगा कि बहन जी ये समाज आपको अपनी आंखों से निहार रहा है कि फिर से हमें वही बहन जी चाहिए जिन्होंने 2002 में अधिकारों के लिए एसडीएम पे थप्पड़ भी जड़ दिया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं नजर आता है कि मतलब मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर बहन जी ने नहीं सोचा, आज भी बहन जी अपने घर से बाहर निकल के लोगों के बीच नहीं पहुंची, हम सब लोग एक झंडा उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहन जी सड़कों पे आए तो सही। बहन जी फिर से निर्देश तो दें। अब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, अगर बहन जी रैली नहीं करेंगी, बहन जी लोगों तक जाएंगी नहीं, तो लोग उन पे क्या भरोसा करके वोट देंगे। और ये हो रहा है कि महापुरुषों का आंदोलन बिल्कुल पीछे जा रहा है। अब भी समय है, मौका है, 2027 का इलेक्शन फिर एक उठ खड़े होने का मौका है हमारे पास कि बहन जी तमाम छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाएं। मैं आज भी मानता हूं कि बहन जी देश में इतनी बड़ी ताकत है कि वो किसी को भी चुटकी बजा के कहेंगे कि आओ हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो शायद मैं ये समझता हूं उनके सामने किसी का कद इतना ऊंचा नहीं है कि उनको कोई मना कर सके।